सरकार अपने आप को कायर ये दुनिया मान ली है कि ये सरकार कायर है। अरे वो पहले अपने गिरवान में तो देखे कि सही तो है, मोदी ही तो सब चोर हैं। तो इसमें इस समय राजनीति में देखा जाए तो काफ़ी उथल पुथल चल रहा है, और अगर हम देखें तो आने वाले टाइम में क्या होगा ये किसी को पता नहीं है। अब राहुल गांधी को ले लेते हैं, उनको कहाँ पता था कि वो 2-3 साल जो बातें बोले हैं वो आने वाले टाइम में उनकी सदस्यता, संसद की सदस्यता छीन सकती है, उनके राजनीतिक कैरियर को ख़त्म कर सकती है, या फिर उनके राजनीतिक कैरियर में बाधा पैदा कर सकती है। नमस्कार, मेरा नाम है रूबी और आप देख रहे हैं युवा संदेश। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस की जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल का, मैं स्वागत करती हूँ। मैम, ये बताइए, जो राहुल गांधी की सदस्यता गई है उसको क्या मिलनी चाहिए या फिर नहीं? देखिए, राहुल गांधी की सदस्यता क्यों गई है पूरा भारत जानता है जी। क्योंकि ये भाजपा की सरकार तानाशाह सरकार है और ये सरकार अपने आप को ये दुनिया मान ली है कि ये सरकार कायर है। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कायर हैं क्योंकि इनके पास थोड़ा भी अब सोचने समझने की क्षमता नहीं रह गई है, जिसको ले करके ये उलूल जुलूल हरकतें कर रहे हैं। अभी आप देख लीजिए, सदन में हम सबके लोकप्रिय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी गरीब, मजदूर, किसान, दलित, युवा, बेरोजगारों सबकी आवाज़ इन्होंने उठाने की और उठाई भी है, उठाने की कोशिश हर जगह कोशिश कर रहे हैं कि सभी लोग की आवाज़ उठे और सभी लोग जुड़े और इसको देखें। तो ये सब आवाज़ को दबाने के लिए, राहुल गांधी की आवाज़ को दबाने के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इतना शर्मनाक काम किया कि सदन में बोलते हुए मोबाइल स्विच ऑफ करा दिया, सदन की सदस्यता में स्विच ऑफ हो गए। और आज उनकी सदस्यता पर जो आँच आई है, उनकी सदस्यता निरस्त इसलिए करा दी गई है कि मात्र 2 लोग के लिए, मात्र एक के लिए, अडानी के लिए इन्होंने आदरणीय राहुल गांधी की सदस्यता निरस्त कराई है, ताकि अडानी पर सवाल उठाने वाला अगर विपक्ष में कोई है तो वो एक शेर है, राहुल गांधी। राहुल गांधी को लेकर के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बहुत डिस्टर्ब हैं। भले अपने आप में ऊपर से हंस रहे हैं, लेकिन अंदर इनका 56 इंच का कलेजा जो है हिल रहा है। राहुल गांधी जी को लेके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का 56 इंच का कलेजा वो हिल रहा है, इसलिए कि सिर्फ एक ही सवाल तो राहुल गांधी जी ने किया था, 3 सवाल, कि देश के सबसे अमीर आदमी, सबसे बड़े आदमी अडानी जी, और उनका शेयर ये इतना जल्दी गिर गया और वो 20,000 करोड़ आया कहाँ से? मात्र यही तो पूछे कि 20,000 करोड़ आया कहाँ से? उनके ना मंत्री जवाब दिए, ना भाजपा का कोई नेता जवाब दिया। आखिर क्यों? ये अडानी से क्यों परेशान है? अडानी से क्या रिश्ता है मोदी जी का? मैं ये पूछना चाहती हूँ। अब ये तो मैं नहीं बता सकती, ये वही बताएंगे, लेकिन ये मतलब ये अडानी का मामला क्यों आ रहा है बार बार? अडानी का मामला इसलिए आ रहा है क्योंकि अडानी मोदी जी के बहुत करीब हैं। हाँ। और मोदी जी को उनसे आगे बढ़ाने के लिए, या उनको आगे बढ़ाने का, उनको देश को उनके हाथ सौंपने के लिए, आखिर देश में कॉर्पोरेट घराने पर ही उन्होंने फोकस डाला है। देश बेच रहे हैं अडानी के हाथ। जी मैम, मैं ये जानना चाहती हूँ, उनकी सदस्यता राहुल गांधी की मिलनी चाहिए या फिर नहीं? देखिए, ये तो तानाशाह सरकार उनकी सदस्यता निरस्त कर दिया है, लेकिन सत्य झुकता नहीं है। सत्य सदा थोड़ा सा परेशान। ये तो राहुल गांधी भी बोल रहे थे। सुनिए, सत्य, राहुल गांधी डरने वाले नहीं है। राहुल गांधी तो राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी बनना इतना आसान नहीं है। और राहुल गांधी एक बलिदानी और त्यागी परिवार का लड़का है। उन्हें क्या कमी है? लेकिन वो सिद्धार्थ जैसे अपने घर का राजपाट छोड़ करके जनता के लिए चल रहे हैं, तो उनकी सदस्यता तो सत्य है एक दिन वापस आनी है। और सदस्यता वापस आए चाहे ना आए, लेकिन वो जनता के बीच जगह जगह उनकी जो लोकप्रियता है वो नहीं जाएगी। एक सदस्यता अगर ये छीन रहे हैं तो 1000 राहुल गांधी की सदस्यता वापस आ रही है, और राहुल गांधी की आवाज़ दबाने के लिए ये जो सोच रहे हैं ये हो नहीं पाएगा। अच्छा, आपको लगता है कि जो मोदी जी हैं वो राहुल गांधी की आवाज़ दबा रहे हैं?
बिल्कुल राहुल गांधी की ऐसा क्यों कर रहे हैं? राहुल गांधी की आवाज़ दबाना माने पूरी जनता का आवाज़ दबाना। राहुल गांधी की ही आवाज़ नहीं दब रही है, ये पूरे जनता की आवाज़ दब रही है। राहुल गांधी के माध्यम से जो गरीबों की आवाज़ उठती थी, अगर कोई आवाज़ उठाता है तो प्रधानमंत्री जी उसको देशद्रोही बताते हैं, प्रधानमंत्री जी उसे उसके प्रति सज़ा करवाते हैं। लेकिन राहुल गांधी इससे डरने वाले थोड़ी हैं, इसीलिए राहुल गांधी को उन्होंने इस तरह से टॉर्चर करने का काम किया। अभी उनका आवास खाली करा दिए हैं, जी। उनका जो बंगला है खाली करा दिया गया। आज बंगला खाली एक आदमी सिर्फ राहुल गांधी का करवाए हैं, लेकिन राहुल के दीवाने करोड़ों करोड़ों लोग उनको अपना घर नाम कर दिए, अपना घर उनके नाम कर दिए, ये घर राहुल गांधी का है। बीजेपी है आरोप लगा रही है कांग्रेस फाइल्स नाम से, मतलब कांग्रेस मतलब करप्शन, इस नाम से वो क्या है एपिसोड पे एपिसोड जारी कर रही है। तो इस पे आपका क्या कहना है? उसमें सारे कांग्रेस के भ्रष्टाचार को दिखा रही है। कांग्रेस के भ्रष्टाचार को दिखा रही है। कांग्रेस में कहाँ भ्रष्टाचार हो? अरे वो पहले अपने गिरवान में तो देखें कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ काम करते हैं, और उनके जितने मंत्री हैं, जितने भाजपा के मंत्री हैं, सब करप्शन से डूबे हुए। चिनिया मिल को देख लीजिए, उनके यहाँ जो लखनऊ में कांड हुआ था, फिर उसके हाथरस में कांड हुआ था बेटियों का, सीतापुर में कांड हुआ था, गोरखपुर में भी कांड हुआ है। तो वो पहले अपने गिरवान में तो झाँके, बेटियां कहाँ सुरक्षित हैं, और जितने करप्शन है सब बीजेपी में हैं, जितने करप्शन हो रहे हैं सब बीजेपी के नेता कर रहे हैं। आज जो महिलाओं के साथ रेप हो रहा है और करप्शन हो रहा है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी के मंत्री और बीजेपी के लोग हैं। तो इसका क्या मतलब निकलता है? कांग्रेस मतलब करप्शन, इसी नाम से एपिसोड जारी कर रही है वो अपने आप को आईना दिखा रहे हैं। बीजेपी के लोग अपने आप को आईना दिखा रहे हैं कि हम इस लायक हैं। वो दूसरे के ऊपर छींटा डालने का मतलब है वो अपने आप को देखिए कि वो कितने अच्छे हैं। बीजेपी ने पहले एपिसोड में ये दर्शाया था 48 खरब से ज़्यादा का घोटाला किया है। वो बीजेपी कांग्रेस को हर तरह से, वो कांग्रेस में करप्शन दिखेगा, उनको कांग्रेस में घोटाला दिखेगा, लेकिन अपना घोटाला नहीं दिखेगा जिसने देश बेच दिया। सबसे बड़ा घोटाला जिसने देश बेच दिया, आज 70 सालों से जो कांग्रेस ने बनाया था, वो बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बेच दिए। जब पहले की हमारे देश में कम ही कर्ज था, आज पूरा देश कई हजार करोड़ों का जो है कर्ज हमारे देश में हो गया है। आज लाल लिमिटेड बेच दिए, रेल बेच दिए, सेल बेच दिए, वेल बेच दिए, उसके बाद बैंक बेच दिए, सारा चीज़ प्राइवेटाइजेशन कर दिए। आखिर किसने भ्रष्टाचार किया? कांग्रेस ने बनाया कि बेचा? मैं पूछ रही हूँ मीडिया के माध्यम से। आपको क्या लगता है बीजेपी क्यों कांग्रेस के पीछे ही पड़ी है? बीजेपी इसलिए कांग्रेस के पीछे पड़ी है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहे थे कि सबका साथ सबका विकास जी। लेकिन वो सबका साथ और अपना विकास, अपने एक दोस्त का विकास और अपना विकास, बाकी जनता को पैरों तल कचोटने का काम किया है। आने वाले 2024 में जनता ने इनको अच्छे तरह इनको सबक सिखाएगी। अरे जो देश में देश क्या चलाएगा, जो अपनी बीवी को नहीं देख पाया, अपने परिवार को नहीं देख पाया, वो देश को क्या देखेगा? भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनवाला ने कहा कि राहुल गांधी अहंकारी वंशवादी हैं। अहंकारी कौन है? आप देख रही हैं। अहंकारी अगर रहते तो आज भारत जोड़ो यात्रा हमारे आदरणीय प्रिय राहुल गांधी जी ने जो किए हैं, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोग उनको देखने के लिए दीवाने हैं, और गरीब से गरीब जितने लोग थे सबको अपने गले लगाते गए, उनका हाथ पकड़ते ही उनके दर्द को पहचान लिए। तो अहंकारी राहुल हैं या अहंकारी नरेंद्र मोदी जी हैं? मैं इतना पूछना चाहती हूँ। सूरत सेशन कोर्ट द्वारा राहुल गांधी को दी गई जमानत और सजा के बाद से कांग्रेस को कितनी राहत की सांस लेनी चाहिए? देखिए, सूरत में जो हुआ तो ये मामला दूसरे जगह था। उन्होंने एक भाषण में 2019 में वायनाड के ही इसमें एक हुआ था। तो देखिए, नीरव मोदी को चोर, वो ये बोले कि नीरव मोदी चोर हैं। भाई बैंक के इतने बड़े घोटाले में गए, फिर ललित मोदी हैं। क्या ये मोदी नाम ही तो लिए थे कि मोदी, सभी मोदी क्या चोर हैं? तो क्या सही क्या गलत बोले थे? सही तो है, मोदी ही तो सब चोर हैं। तो इसमें वहाँ से कोर्ट उठा करके यह सूरत कोर्ट में कर दिए। तो सूरत कोर्ट में फिर ठीक है, न्यायालय का मामला है तो न्यायालय को तो सभी लोग सलाम करते हैं, न्यायालय के लिए ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सूरत
के जब कोर्ट से जब इस तरह से राहुल गांधी जी की सदस्यता और सज़ा का जो आह्वान किया गया तो राहुल गांधी सज़ा को स्वीकार कर लिए, माफ़ी नहीं मांग सकते हैं। राहुल गांधी हैं, सावरकर नहीं है, क्योंकि सत्य थोड़ा सा परेशान होगा लेकिन झुकेगा नहीं। आपके सूरत के कोर्ट से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए कि वो सत्य हैं, सत्य का जवाब उनको लेट में ही मिलेगा लेकिन मिलेगा। आज सारी जनता इसका खेद व्यक्त कर रही है कि राहुल जी के साथ जो हुआ वो गलत हुआ। और ये थी निर्मला पासवान जी। हमारी बहुत सारी बातें हुई हैं कांग्रेस को लेके, बीजेपी को लेके, और ऐसे ही अन्य शख्सियत से मैं आपको बहुत जल्दी मिलवाऊंगी। देखते रहिए युवा संदेश। धन्यवाद।